जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एम्स कल्याणी में निकली आपकी प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और आपकी सैलरी क्या रहेगी, और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देखते हैं अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान कल्याणी, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं ये एड्रेस दे रखा है, जो कि आप देखते हैं इस तरह कल्याणी डिस्ट्रिक्ट नालंदा नादिया वेस्ट बंगाल में है। 24/6/2022 को रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए वेरियस डिपार्टमेंट एट एम्स। यहाँ पे देखते हैं आपका जो रिक्रूटमेंट बेसिस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करना है। एनेस्थीसिया की यहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है, एंटोनॉमी की, बायोकेमिस्ट्री की, बर्न प्लास्टिक सर्जरी की, कार्डियोलॉजी की, आपका डर्मेटोलॉजी की, यहाँ पे प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ठीक है। डायरेक्ट रूट के बेसिस पे ईएनटी की है। यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सोलॉजी, आपका गेस्ट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, आपका माइक्रोबायोलॉजी, आपका नियोटैटोलॉजी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपकी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपकी जो आपके लिए सूटेबल है उसके अनुसार। यहाँ पे आपको दे सकते हैं लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 डे रहेगी, जब आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि रोजगार समाचार में आएगा। उसके बाद देखिए आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है, जो कि आपके लास्ट डेट होगी उसके 15 दिन के अंदर आपको भेजनी है, ठीक है, एम्स कल्याणी में। यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आप दे सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा इस रिक्रूटमेंट पर। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक। यहाँ पे आप बाकी आप जानकारी देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगी। ऑल कैंडिडेट आर परमिटेड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट अनमार्क इकोनॉमिक सब्जेक्ट आप देखते हैं टू फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। कट ऑफ डेट आप यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दे सकते हैं। इलेक्शन 1 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस SC/ST कैंडिडेट, ठीक है। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर बी प्रिस्क्राइब शैल बी काउंटर आफ्टर द ऑब्टेनिंग आपका प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं डिजायर्ड टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस शुड हैव बी एक्वायर्ड फ्रॉम NMC, MCI, DCI और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग इंस्टीट्यूट वेयर एप्लीकेबल। यहाँ पे देखते हैं जो जनरल कंडीशन दे रखी है प्रोफेसर की। यहाँ पे आप देखते हैं मेडिकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग फर्स्ट या 2 शेड्यूल या पार्ट 2 3rd शेड्यूल इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन MD या MS या रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट। एक्सपीरियंस की बात करें 14 साल का आपका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। सब्जेक्ट ऑफ स्पेशली आफ्टर ऑब्टेनिंग क्वालिफाइड डिग्री, जो कि आपकी MD और MS के बाद, ठीक है। यहाँ पे एसेंशियल आपका देख सकते हैं सुपर स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन आपका सेम एज प्रोफेशनल मेडिसिन मेडिकल, MCS सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट एंड DM मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट 2 से 3 साल या 5 साल का रिकॉग्नाइज्ड आपका कोर्स क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की 12 साल का टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टीट्यूट। सब्जेक्ट आपका स्पेशली आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री MCH DM 2 या 5 साल की हो आफ्टर MBBS। रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन यहाँ पे देखते हैं या 11 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप देखते हैं आप यहाँ पे देखते 3 साल का आपका रिकॉग्नाइज्ड डिग्री DM MCH। एसेंशियल फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन एलाइड सब्जेक्ट, डॉक्टरेट डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंसर्न। एक्सपीरियंस की बात करें 14 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट कंसर्न आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्टरेट डिग्री। यहाँ पे देखते हैं एडिशनल प्रोफेसर की 1st या 2 सेम रहेंगे, यानी ये आप देखते हैं
फर्स्ट और 2 यहाँ पे सेम रहेगा प्रोफेसर का जो है, ठीक है। अब बाकी हम नीचे की तरफ चलते हैं। एक्सपेंस की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10 साल का टीचर एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस कम हो गया, रिकग्नाइज सेम रहेगा, ठीक है। एमडी एमएस किया हो, बाकी आपका यहाँ पे एक्सपेंस कम हो जाएगा। सेम प्रोफेसर मेडिकल डीएम, यहाँ पे आपका डिसिप्लिन हो तो यहाँ पे आपका सुपर स्पेशलिस्ट और एमसीएच दे सकते हैं। 2 या 3-5 साल का एक्सपेंस की बात, आपने डीएम और यहाँ पे एमसीएच किया है तो 8 साल का एक्सपेंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, जिसमें 7 साल का टीचिंग एक्सपेंस हो, ठीक है। एसेंशियल नॉन मेडिकल कैंडिडेट फर्स्ट टू सेम प्रोफेसर एक्सपेंस 10 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपेंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट कंसल्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्टरेट डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की एसेंशियल मेडिकल फर्स्ट टू सेम रहेंगे जो कि प्रोफेसर के थे। 6 साल का एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पर रिसर्च एमडीएम के बाद। सेम एज मेडिकल डीएम एमसीएच है तो यहाँ पे आपको देखते हैं 2, 3, 5 साल का, तो यहाँ पे आपका 4 साल का यहाँ पे आपका एक्सपेंस होना चाहिए, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंस दे सकते हैं। और जो एसेंशियल नॉन मेडिकल के लिए यहाँ पे आपको देखने में 6 साल का टीचिंग एक्सपेंस। असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्स्ट टू सेम एक्सपेंस 3 साल का, सेम यहाँ पे डीएम आपका एमसीएच है तो 1 ईयर टीचिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं एंटोनॉमी एमएससी ह्यूमन एंटोनॉमी साइकोलॉजी एमएससी मेडिकल, आपका दे सकते हैं बायोकेमिस्ट्री एमएससी और आपका फार्माकोलॉजी एमएससी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नोट डीएनबी इक्विवेलेंस इन केस who have holding DNB in board specialist super specialist qualified education they have to produce documentary evidence issued by competent and appropriate authority, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और सच एमसीएच इन हेड एंड नेक सर्जरी इक्विवेलेंट टू एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एमसीएच आपका हेप्टो और बाकी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं आप जो ऑनलाइन भरेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म की साइन करके आपको दिए गए एड्रेस पे भेजनी होगी, ठीक है। तो ये आप देखते हैं मैं बता चुका हूँ, आपका लास्ट डेट रहेगी जब आपका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा उसके 30 दिन, और जब लास्ट 30 दिन के बाद 15 दिन के अंदर आपको ये आपको भेजना होगा, ठीक है। यहाँ पे हार्ड कॉपी पहुंचने का शिफ्ट आप नेक्स्ट वर्किंग डे 5 बजे तक है, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप जानकारी जैसे जनरल ओबीसी के 1500 रुपये, इकोनॉमिक सेक्टर की 1200, एससी/एसटी की 1200, फिजिकल डिसेबल एग्जाम्प्ट रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है तो जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं जानकारी दे दूंगा। यहाँ पे A4 साइज का पेपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, अप्लाई पोस्ट कैटेगरी यहाँ पे आपको दिए गए एड्रेस पे पहुंचाना है, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे आपको इस तरीके से पहुंचाना है। बाकी आप दे सकते हैं अन्य जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको मैक्सिमम एज जो दे रखी है प्रोफेसर की 58 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे दे सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की 50 दे रखी है, और यहाँ पे प्रोफेसर एडिशन के 58 दे रखी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन 5, 3, 10 साल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर की सैलरी लेवल 14 की रहेगी, यहाँ पे 1,68,000, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं और एडिशनल प्रोफेसर की यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है मिनिमम पे 1,38,000, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की 37,000 से यहाँ पे 67, और जो है मिनिमम पे 1,38,300, और यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे दे सकते हैं लेवल 13, यहाँ पे आपकी 1,01,500 से लेकर 15,000 से लेकर यहाँ पे आपको दे रखी है। ओबीसी कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बाकी आप फिजिकल डिसेबल इकोनॉमिक एक्टिव कैंडिडेट है, एनओसी के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, वो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं एम्स कल्याणी डिसीजन फाइनल साइट इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड जानकारी आपकी जो वैकेंसी निकली उसके बारे में। अगर कोई भी प्रकार के कोई भी डाउट है फॉरम में, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। और वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।